तो मैंने जब से इस सीरीज के पार्ट 11 अपलोड किया है तब से मुझे इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, इतने ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले कि भाई मुझे मजबूरन ये पार्ट 12 वीडियो तुम लोग के लिए लाना ही पड़ा, क्योंकि यार मैं अगर ये पार्ट नहीं लाता तो मुझे पाप चढ़ता, क्योंकि इतने रिक्वेस्ट कर दिए थे तुम लोगों ने। तो चलो देखते हैं आज भी कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को जो भूल जाते हैं कि वो अभी भी लाइव हैं। लेकिन उससे पहले भाई एक बात सुन लो कि यार देखो, मेरे चैनल पर अभी तुम जाओ और वीडियो सेक्शन ओपन करो और उसका पॉपुलर टैब ओपन करके देखना कि पॉपुलर टैब में ज्यादातर वो वीडियोस मिलेंगे जहां व्हेन यूट्यूबर्स फॉरगेट देयर लाइव सीरीज के पार्ट्स हैं। अब पता नहीं तुम लोग को आखिर हुआ क्या है कि मैं जब भी कोई दूसरी वीडियोस अपलोड करता हूं तुम लोग उन वीडियोस को देखते ही नहीं हो, तुम लोग तो पता नहीं कहां गायब हो जाते हो। लेकिन जैसे ही इस टॉपिक पे वीडियोस डालता हूं तुम लोग यार भर भर के इसको देखते हो और सपोर्ट भी करते हो, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए भी। अब पता नहीं तुम लोग को क्या बोलूं मैं, चोरी मत कर लो। लेकिन भाई इस टाइप के वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे पूरा इंटरनेट को खोदना पड़ता है तब जाके कुछ नाम मिलते हैं जिस पर मैं वीडियोस बना पाता हूँ। अब देखो, तो इस टॉपिक पे वीडियोस तो मिलती रहेगी, लेकिन जब मैं कोई न्यू टॉपिक पे वीडियोस डालूं तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो भी देखो, क्योंकि यार तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा। तो चलो बहुत हो गया बकचोदी और वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है डीसे फ्रॉस्ट, जो एक पॉपुलर स्ट्रीमर है जिसके बारे में हमने पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। लेकिन एक दिन जब ये बंदा अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब उनके कुछ व्यूअर्स ने कुछ अजीब चीज नोटिस किया। अब दरअसल उन लोगों ने नोटिस किया कि ये बंदा जिस टेबल पर बैठा है उस टेबल के नीचे एक लड़की के बाल बस थोड़ा सा दिखाई देता है, जो शायद वो टेबल के नीचे कुछ कर रही थी। अब क्या कर रही थी वो तो तुम लोग को पता ही है, हाँ जो सोच रहे हो वही कर रही थी। अब ऐसा मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने इन क्लिप्स को देखा है उन सभी का यही कहना है कि वो वही कर रही थी। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ गुल्लू गुल्लू कर रही थी या टेबल के नीचे कोई मशीन ठीक कर रही थी, आई डोंट नो। बस तुम लोग अनुमान लगा लो अब क्या कर रही थी, समझ जाओ। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही। और इसी तरीके से जब एक स्ट्रीमर स्ट्रीम खत्म करके उसे ऑफ किया तो वो एक्चुअली में स्ट्रीम ऑफ नहीं हुआ था, वो दोबारा से बैकग्राउंड में चल रहा था जिसमें उनको कई लोग लाइव देख रहे थे। लेकिन इस स्ट्रीमर को ये तक पता नहीं था कि उनको हजारों लोग लाइव देख रहे हैं और इसी बीच वो कुछ वैसी वाली हरकतें करने लगती है। मतलब वो स्ट्रीम में जो करना भी नहीं था वो भी करने लगती है। अब समझ रहे हो कि नहीं। और जब उनको कोई कॉल किया और बताया कि आपका स्ट्रीम अभी भी ऑन है तब वो जाके उस स्ट्रीम को अच्छे से ऑफ कर पाई, लेकिन क्या फायदा, तब तक तो कांड हो चुका था। और एक और क्रिएटर है जो घंटों तक लाइव स्ट्रीम करने के बाद वो थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए स्ट्रीम को कुछ देर के लिए ऑफ करती है। अब वो स्ट्रीम को तो रोक देती है बट उनका जो माइक और कैमरा होता है वो अभी भी चल ही रहा होता है। और फिर जब वो कुछ देर के बाद वो दोबारा से स्ट्रीम पर आती है तो वो रैंडम से गाना गाते हुए वहां आ जाती है। और फिर जब वो ईयरफोन अपने कानों में लगाती है तब उन्हें पता चलता है कि कैमरा और माइक दोनों ही बहुत ही देर से ऑन था और वो जो भी कर रही थी सब कुछ ऑडियंस लाइव देख रही थी। तब उनको लगा कि यार हो गया कांड। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनका ऐसा या वैसा वाला मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं आगे क्या हो जाता। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। एक और स्ट्रीमर का मोमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो स्ट्रीमर स्ट्रीम खत्म करने के बाद स्ट्रीम बंद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम बैकग्राउंड में चल ही रहा था और इसी बीच वो यूट्यूब पे रैंडम सी वीडियोस देखने लगते हैं। लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि वो जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बार बार वो स्किप कर करके वो एक स्पेसिफिक वाला पार्ट ही देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, वही वाला सीन देख रहा था ये साला। लेकिन जब अचानक उनकी नजर स्क्रीन पर गई तब उन्हें पता चला कि स्ट्रीम तो अभी भी ऑन है। तब जो उनका रिएक्शन था वो एकदम देखने लायक था। मतलब बंदा एक सेकंड के लिए सोचने लगा कि अब क्या एक्सक्यूज दूं कि साला क्या गुल्लू गुल्लू देख रहा हूं मैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और वैसे भी ये बस हंस रहा था। अब हंसने से क्या फायदा जब लोगों ने तो देख लिया कि क्या क्या कर रहे हो तुम।
अब एक और क्रिएटर का मोमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां लाइव स्ट्रीम के बीच में ही उनसे एक ऐसी गलती हो गई थी कि उनको तुरंत रिग्रेट फील हुआ। अब हुआ क्या था कि वो स्ट्रीमर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्ट्रीम कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक स्ट्रीम के बीच में ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें शायद कैमरा के सामने नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ लाइव ऑडियंस के सामने हो गया है, तब उनका जो रिएक्शन था वो एकदम देखने लायक था। अब वो भी सोच रहे होगी कि अब क्या किया जाए, कौन सा बहाना बनाया जाए जिनसे इन सब से बचा जा सके। और वैसे भी अब क्या ही होगा, क्योंकि तब तक तो देर हो चुकी थी। और एक और स्ट्रीमर जब वो लाइव स्ट्रीम करके स्ट्रीम ऑफ कर दी थी, तब स्ट्रीम तो ऑफ हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रीम ऑफ नहीं हुआ था और वो घंटों तक बैकग्राउंड में चल रही थी। लेकिन बाद में जब इस स्ट्रीमर को पता चलता है कि स्ट्रीम तो अभी भी ऑन है, तब जो उनका रिएक्शन होता है वो तुम्हें भी देखनी चाहिए। मतलब लिटरली ये अपना मुंह ढक ली। अब ये तो अच्छी बात थी कि इनको जल्दी पता चल गया, नहीं तो पता नहीं आगे कुछ और ही देखने को मिल जाता। मतलब समझ रहे हो कि नहीं। अब बात करते हैं एक्सक्यूसी के बारे में। जब वो कैमरा के सामने बीच लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा कर देते हैं जो काफी ज्यादा फनी होता है। अब होता क्या है कि एक्सक्यूसी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे क्लिप देखते थे जिसमें क्रिएटर ये भूल जाते थे कि वो अभी भी लाइव हैं। फिर एक्सक्यूसी भी ये सोचते हैं कि कुछ किया जाए और फिर वो प्लान बनाते हैं और एक प्रैंक करते हैं अपने ऑडियंस के साथ। और प्रैंक के दौरान ही वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो काफी ज्यादा फनी होता है। अब यार तुम लोग कमेंट में बताना कि ये प्रैंक था या सच में ये करने ही लगा था। अब तुम लोग कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रीमर की जिनका मोमेंट सच बोलो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या था कि स्ट्रीमर बिल्कुल आराम से अपनी मस्ती में स्ट्रीम कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उसके रूम में कोई आदमी आ गया और वो आदमी जो था देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा था। अब पता नहीं वो उसका पापा था या डैडी था, वी डोंट नो, ये तुम लोग कमेंट में बताना। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब होता क्या है कि जैसे ये बंदा उसके रूम में आता है, वो लड़की उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन यार ये क्लिप इतना ज़्यादा ऑकवर्ड था कि लोग ये बोल रहे थे कि ये उसका डैडी ही था। मतलब समझ रहे हो कि नहीं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अब छोड़ो यार, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो यूट्यूब इसको ब्लॉक कर देगा। अब एक और स्ट्रीमर है जो कभी खुद फेस रिवील नहीं किया था, बट अपने स्ट्रीम पर वो बस एक कुत्ता का अवतार लगा के स्ट्रीम किया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं किसी वजह से उनका ये कुत्ता वाला अवतार फेल हो जाता है और फिर उनका ये रियल फेस स्ट्रीम पे दिख जाता है, जो कि काफी ज्यादा फनी होता है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मतलब यार कौन लोग है ये जो जिसको अपना शकल नहीं पसंद उसको कुत्ता पसंद है। मैं अब इस स्ट्रीम के बाद इनका तो सच में अंदर से कुत्ता निकल गया होगा। अब एक और स्ट्रीमर है जो स्ट्रीम खत्म करके उसे ऑफ करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है। और फिर वो जो स्ट्रीम पर करती है वो सब कुछ स्ट्रीम पर कैप्चर हो जाता है और हजारों लोग उनको लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि यार इनको भी जब लगा कि स्ट्रीम तो बहुत ही देर से चल रहा था, तब ये बस यही सोच रही थी कि अब हो गया कांड। अब तुम लोग को तो कांड हो या कुछ हो, तुम लोग को बस मजा ही आ रहा होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब यार मुझे ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि मेरे इसी सीरीज के पिछले 2 वीडियोस को यूट्यूब ऑल, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं रिस्क लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो या स्क्रीन फॉलो बस कर दो, समझ रहे हो ना। हाँ, वीडियो आने में टाइम लग जाता है, थोड़ा सब्र किया करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं तुम लोग के लिए लेके आ पाऊँ। तो कमेंट में इतना हल्ला मत कर देना कि अभी मुझे चाहिए पार्ट 13 अभी चाहिए, ये सब मत करना अभी, क्योंकि रिसर्च में टाइम लग जाता है। लेकिन अभी के लिए कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो यहीं पे क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए
बाय बाय। तब से मुझे इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, इतने ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले कि भाई मुझे ये मजबूरन पार्ट 12 वीडियो कि भाई मुझे और फिर जब वो कुछ देर के बाद वो दोबारा स्ट्रीम पर आती है तो वो रैंडम से गाना गाते हुए आ जाती है, और फिर जब वो ईयरफोन लगा के अपने नहीं हुआ कैमरा जो होता है वो चल ही रहा होता है, और फिर जब वो कुछ देर के लिए बाद में दोबारा से स्ट्रीम पर वापस आती है तब उसे समझ आता है कि बैक